संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा, ओबीसी महासभा और अल्पसंख्यक आदिवासी संगठनों के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट जबलपुर के समक्ष विरोध प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें चुनाव आयुक्त द्वारा मतदाता सूची में गड़बड़ी कर वोट चोरी करने और ईवीएम से छेड़छाड़ किए जाने को लेकर राष्ट्रपति से उचित कार्रवाई करने की मांग की गई। संविधान से लोकतंत्र में मताधिकार करने के साथ गरीबों को सम्मान से जीवन जीने का अधिकार मिला है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं द्वारा केंद्र सरकार के दबाव में राजशाही और तानाशाही रवैया अपनाकर वोट चोरी की जा रही है, जिससे लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको देखते हुए सभी संगठनों द्वारा ज्ञापन सौंपकर राष्ट्रपति से वोट चोरी करने पर रोक लगाने की मांग की गई है। आज हम लोगों ने विभिन्न सामाजिक संगठन, संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा, ओबीसी महासभा, अल्पसंख्यक, आदिवासी और बौद्ध महासभा के समस्त साथियों के साथ मिलके जो देश में वोट चोरी का काम हो रहा है, मतदाता सूची में गड़बड़ियां हो रही हैं, ईवीएम के माध्यम से वोट लूटा जा रहा है, तो हम लोग इस बात के लिए चिंतित हैं कि जो हमारा संविधान है, गरीब आदमी को इज्जत और सम्मान से जीने का अधिकार देता है, उस अधिकार को प्रायोजित ढंग से चुराने का काम हो रहा है और हमारे अधिकारों पर डाका डालने का काम हो रहा है। अगर वोट इस तरीके से चुराया जाएगा तो लोकतंत्र का मतलब क्या है? तो दिखावे का जो लोकतंत्र है उसका हम लोग पर्दाफाश करना चाहते हैं और आज इस माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दे के मांग करते हैं कि जो वोट की चोरी है उसको रोकने का काम करिए, अन्यथा ये दिखावे का लोकतंत्र है, इसमें फिर तानाशाही और राजशाही लागू हो जाए तो उससे फिर क्या फर्क पड़ता है? तो लोकतंत्र है तो वोट की रक्षा करना केंद्र सरकार का काम है, भारत के संविधान का काम है, यहाँ की संवैधानिक संस्थाओं का काम है। जब संवैधानिक संस्था ही वोट लूटने का काम करेंगी तो जनता कहाँ जाएगी? चुनाव आयोग सरकार की बी टीम के रूप में काम करने लगेगा तो हमारे वोट का क्या होगा? हमारा अगर वोट ही नहीं गिना जाएगा तो हम लोगों का क्या बचता है? इस देश में कुछ नहीं बचने वाला। हम और आपका जो जीवन है कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं है, हम गिनती में रह जाएंगे और ये संविधान जो है एक प्रदर्शनी की किताब बन के रह जाएगा। तो हम मांग करते हैं कि वोट चोरी रोकने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी को उचित कदम उठाना चाहिए।